अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। बिलाखिर मैं अपने दोस्तों के साथ उस खंडर हवेली में दाखिल हुआ जिसे देखने और उसकी हर चीज़ को छूने की मुझे चाह थी। ये अंबर और मारिया की हवेली थी जिनके बारे में इस गांव में बहुत सी रिवायात मशहूर थीं। मैंने भी अंबर और मारिया के बहुत चर्चे सुन रखे थे। मसलन एक रात शहजादी मारिया हवेली की छत पर सोई हुई थी कि उसके हुस्न खूबसूरती पर फिदा होकर अंबर यानी आसमान सच पर उस पर झुकाया था। लेकिन इस तारीखी गांव की ये तारीखी प्रेम कहानी मेरे हलक से न उतरती थी। मैंने ये कहानी अपनी दोस्तों की ज़ुबानी सुनी थी जिनका इस पर कामिल यकीन था। चूँकि वो हिंदू थे इसलिए मैं इस पर एतराज़ न करता, लेकिन दिल में तजस्सुस था कि आखिर इस किस्से की सच्चाई क्या है। मुसलमान होने के नाते मैं ये कभी मान ही नहीं सकता था कि अंबर यानी आसमान मुजस्सम हालत में किसी इंसान के ना सिर्फ पास आए बल्कि उस पर आशिक भी हो और रवाबित भी रखे। जैसे तैसे मैंने अपने दोस्तों को उस हवेली का पुरस्रार वजूद देखने के लिए राज़ी कर लिया। ना सिर्फ राज़ी कर लिया बल्कि हम उस हवेली में एक रात रुकने का प्रोग्राम भी बना चुके थे। हवेली भी क्या थी, दिलकश व दिलफरेब, बहुत शानदार, जिसके तर्ज तामीर को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुगलिया तर्ज तामीर इस बात की गवाही दे रहा था कि ये हवेली वाकई किसी मुसलमान ने तामीर कराई थी। बहरहाल मैं अपने दोस्तों से हंसी मजाक करता हवेली का कोना कोना देख रहा था। जब हम ऊपरी हिस्से में पहुंचे तो एक कमरे पर जंग आलूद ताला देखकर मेरी पुरतजस्सुस फितरत ने उकसाया। मैंने इधर उधर देखकर एक पुरानी सी ईंट उठा ली। मेरे दोस्त मुझे इस इक़दाम से मना करने लगे, लेकिन अगर मैं उनकी बात मान भी लेता तो मेरी मिसाल कुएं के पास पहुंचकर भी प्यासे का प्यासा ही रहने वाली होती। सो मैंने उनकी एक न सुनी और ताले पर ईंट से ज़रब लगा दी। जंगालूद ताला ईंट की ज़रब न सह सका और खटक की आवाज़ के साथ खुल गया। मैं आगे बढ़ने वाला था कि चंद्रबोस ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसका हाथ झटका और आगे बढ़ गया। मजबूरन वो भी मेरे पीछे लपका। ये एक बहुत ही शानदार सी ख्वाबगाह थी। एक जहाज़ी साइज़ की मसहरी और दीगर इस्तेमाल का फर्नीचर कमरे में मौजूद था। एक दिक्कत ये थी कि कमरे में बहुत जाले थे। मैंने अपना सफरी बैग एक साइड पर रखा और जाले उतारने और सफाई करने में जुट गया। मेरे तीनों दोस्त एक कोने में दुबके खड़े थे। वो उस वक्त को कोस रहे थे जब उन्होंने मेरे साथ इस हवेली में आने की हामी भर ली थी। सफाई करते करते खटाक की आवाज़ के साथ कोई चीज़ गिरी तो मैं ठिठक गया। वो तीनों मजीद सहम गए। मैंने खुद को तसल्ली दी क्योंकि मेरा दिल भी यकबारगी ज़ोर से धड़का था, मगर मैं उन तीनों पर अपनी ये कैफियत जाहिर नहीं करना चाहता था। इसलिए मुझे कुछ और न सूझा तो अपनी नज़रों के ऐन सामने गिरी चीज़ को देखा। दिन की मध्यम रोशनी में वो चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि वो कोई किताब थी। मैंने वो किताब उठा ली और उलट पुलट कर देखने लगा। मेरे दोस्त भी अब फितरी तजस्सुस से मुझे देखने लगे। मैंने एक फातिहाना निगाह उन पर डाली जैसे कह रहा हूँ, देखा ये महज एक किताब है। जब मैंने उसे खोला तो मुझ पर मज़ीद हैरानगी वारिद हुई, क्योंकि वो किताब नहीं बल्कि कदीम उर्दू में लिखी डायरी थी। मेरे हिंदू दोस्त फ़ौरन मेरे करीब आ गए। उनमें से कोई भी उर्दू पढ़ना नहीं जानता था। वो मेरे गिर्द घेरा डालकर साफ की गई जगह पर बैठ गए तो मैंने पढ़ना शुरू किया। ए प्यारी डायरी, हम शहजादी मारिया तुमसे मुखातिब हैं। मैंने कतई आसान अल्फाज में पढ़ना शुरू किया क्योंकि उर्दू की गहराई मैं भी नहीं जानता था। बचपन, महलनुमा हवेली का महल वक़ू, खिलौने, सहेलियाँ और फिर तन्हाई की दास्तान रकम थी जिसको पढ़ते पढ़ते मैंने बोर होकर डायरी बंद कर दी। अभी मैं डायरी बंद करने वाला ही था कि मेरी नज़र उस सतर पर पड़ी। हमें अंबर मिला रात को, वो अंबर जिसको हम सिर्फ दूर से देख सकते हैं और उसकी वुसअतों को छूने की ख्वाहिश तो कर सकते हैं, मगर रात तो हम दम बखुद रह गए। अपनी हवेली की चार दीवारी के घुटनज़दा माहौल से उकताकर हमने हवेली की छत पर बिस्तर डलवा लिया। हम नीले और खुले आसमान की गोद में भरे हज़ारों लाखों सितारों के झिलमिलाने का नज़ारा देख रहे थे। मैं पढ़ते पढ़ते रुका और एक नज़र दोस्तों पर डाली। सब हमातन गोश थे। मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। हमारी तिश्ना काम तमन्नाओं में एक तमन्ना ये भी है कि हम खुले आसमान की नीली वुसअतों में
दोनों बाहें फैलाए हमेशा हमेशा के लिए खो जाएं और फिर कभी भी वापस ना आएं। अब्बा हुजूर बादशाह वक्त के मुशीर हैं। हर वक्त की मसरूफियत की वजह से वो अक्सर घर भी नहीं आते। हमारी भी कम कम ही खबर लेते हैं। इतनी बड़ी हवेली में जैसे हम कैद हैं। खुदाम बेपनाह हमारे गिर्द मंडलाते रहते हैं, मगर खादिमों और कनीज़ों की कसरत से हटकर भी हमें किसी मोनीसो यार की ज़रूरत है, जो कि हमारा गम गुसार हो और हमारी तन्हाई बांट ले, जिसे हम रूठ सकें, जिसे मना सकें। कहने को हम शहजादी हैं। इस तन्हा शहजादी को पैदा करने वाली बादशाह वक्त की बहन बानो हुजूर तो कब की दाई अजल को लब्बैक कह चुकी हैं। हमारी कनीज़ें और खुदाम हमारे सोने का इंतज़ाम करते रहते। जब हम नींद की वादी में खो जाते हैं तो फिर वो भी आराम की गर्ज से अपनी अपनी आरामगाह में चले जाते हैं। इसी तरह आज रात भी हम आसमान की गोद में टिमटिमाते तारों को गिनते गिनते सो गए। हमें अजनबी लम्स और किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, इसलिए आंखें ना खोल पा रहे थे। अजनबी लम्स हमारे बदन में अजीब सी सरसराहट पैदा कर रहा था, जिससे मजबूर होकर हमें अपनी नींद तोड़कर आंखें खोलनी पड़ी। हमने कसमसाते हुए आंखें खोली तो एक अजनबी नौजवान को अपने बिस्तर के पास खड़ा पाया, जो हमें घूर रहा था और उसका एक हाथ हमारे लंबे घने बालों में था। हम हड़बड़ाकर उठकर बैठ गए। हद्दे अदब, गुस्ताख लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मसहरी तक पहुंचने की? हमने शाही जाहो जलाल से लबरेज गुस्से से सुर्ख होते हुए अजनबी से दरियाफ्त किया। गुस्ताखी मुआफ शहजादी हुजूर, खादिम को अंबर कहते हैं। अजनबी झुककर आदाब बजा लाया। हमारा गुस्सा बढ़ने लगा। हमारी हवेली में आधी रात को बगैर इजाज़त घुसने की कम अज़ कम सज़ा भी हम मौत ही तजवीज़ करते हैं। हमने पहरे पर मौजूद खादिमों को बुलाने के लिए ताली बजाना चाहिए, तो उसने आगे बढ़कर हमारा हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि हम उसको सख्त बात कहते, उसने हमारी आंखें अपनी आंखों में गाड़ दी, तो हम जैसे उसकी आंखों में डूब गए। उसकी नीली नीली आंखों में जैसे कोई सहर था, जिसके ज़ेरे असर हम उसकी तरफ खींच रहे थे। हम कुछ बोलने ही वाले थे कि अंबर बोल पड़ा। शहजादी हुजूर, मैं अंबर हूँ। मैं वो अंबर जिसकी वसतों में आप खोना चाहती हैं, जिसकी गोद में टंगे हजारों लाखों सितारों को आप अपनी मांग में सजाने की मुतमन्नी हैं। उसका अंदाज सरगोशियाना था। हम दंग थे कि ये अजनबी को कैसे मालूम कि हम क्या सोचते हैं और किस चीज़ के तमन्नाई हैं। ये तो हमारे दिल की बातें हैं, वो हमारी सोच भी जैसे पढ़ रहा हो। शहजादी हुजूर, एक बार ऊपर नज़र उठाएं, आपको यकीन आ जाएगा कि मैं अंबर ही हूँ। हमने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आसमान और सितारे अपनी असली हालत में गर्दिश करते नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं भी उनको ढांपने वाला उनका गिलाफ आसमान नजर न आ रहा था। आसमान अपनी तमाम तर नीलाहटों के साथ गायब था। हम सख्त हैरत ज़दा हुए। अब हमने हैरत से आंखें मलकर एक बार फिर ऊपर देखा। ऊपर का मंजर पहले से मुख्तलिफ न था, मगर ये कैसे मुमकिन है? हम हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूबे जा रहे थे। अंबर ने अपनी सहर अंगेज आंखों की पहरेदार लंबी लंबी पलकें झपकाकर हमें देखा। शहजादी हुजूर, खादिम को देवताओं ने सज़ा के तौर पर धरती का बासी बनने की सज़ा दी है। खादिम हर रात एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर उतर आया करेगा। हमारी समझ से बाहर ये सूरत हाल अजीबो गरीब होने के साथ साथ इंतहाई दिलचस्प थी, और अंबर की शख्सियत सहर अंगेज। जल्द ही हम अंबर के साथ घुल मिल गए। हर रात जब सब सो जाते तो अंबर हमारा हाथ पकड़कर हमें आंखें बंद करने को कहता और हम अनजान देशों की सैर को निकल जाते। अंबर ने बताया था कि उसकी ये सज़ा सैकड़ों या हज़ारों सालों पर मुहित हो सकती है। ये बात कोई ना जानता था कि रात को जब सब सो जाते हैं तो आसमान उनके सरों से लपेटकर इंसानी कालिब में ढाल दिया जाता है। हमें इस राज के हमराज होने पर फ़ख्र महसूस होता और हम अंबर के गर्विदा होते गए। यहाँ पर डायरी के चंद औराक खाली थे। मैंने बेसब्री से डायरी के औराक पलटे। अगले औराक पर शहजादी मारिया कुछ यूं रकम तराज थी। अंबर हमें बहुत अजीज हो गया। वो दिन को चला जाता है तो हम सो जाते हैं, मगर हमारी रातें अंबर की हमराही में बहुत हसीन गुजरती हैं। आज रात हमने अंबर से अपनी बेकरारियों का जिक्र किया तो उसने कहा कि उसका भी एक एक पल कांटों पर गुजरता है। सच तो यह है कि अब हमें अंबर की जुदाई शाक गुजरती है।
हम अंबर को खोना नहीं चाहते। मैं यहीं तक पढ़ सका क्योंकि आगे सारी डायरी खाली थी। उससे आगे ये एडवेंचर दास्तान मोहब्बत पढ़ने के लिए मैंने डायरी का एक एक वर्क बहुत ध्यान से पलटा, मगर बेसूद उससे आगे एक लफ्ज़ भी ना था। मैंने बेबसी से अपने तीनों दोस्तों को देखा। वो आगे सुनने के लिए बेताबी से मुंतजिर थे। मैं कुछ भी बोले बगैर उठा और चौकोर से दरीचे के पास जा खड़ा हुआ। रात हर बार अपनी तमाम तर तारीकियों और हश्र सामानियों के साथ फैल चुकी थी। रात के घटाडोप अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हम लोग टॉर्च जला चुके थे और डायरी की कहानी में इतने मगन थे कि वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। मैं उस अजीबोगरीब मोहब्बतनामे के बारे में सोच रहा था। खामोशी और हू का आलम ऐसा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ को शोर में गिना जाता। एकदम से ना जाने किस तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। झोंका बहुत तेज़ी से मुझे छूकर गुजरा तो मेरे तन बदन में कपकपी सी दौड़ गई। मैं कांप कर रह गया और डायरी मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। मैं बेख्याली में उसे उठाने के लिए झुका तो झुके झुके ही उछलकर 2 कदम पीछे हट गया और खौफजदा निगाहों से डायरी को देखने लगा। डायरी ज़मीन पर खुली पड़ी थी और उसमें खुद ब खुद कुछ रकम हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी हस्ती नज़र न आते हुए लिखने में मसरूफ़ हो। मेरे दोस्त फर्श पर मोटी सी चादर बिछाए दीवार से टेक लगाए हुए थे। एक अनजानी सी कशिश मुझे डायरी की तरफ खींच रही थी, मगर खौफ मुझे जकड़े हुए था। बिलाखिर कशिश तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गए और मैंने आगे बढ़कर डायरी उठा ली। उस दिन अंबर हमें हमारा हाथ पकड़कर जिस जगह ले गया, उस जगह को देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। वो कोई सब्ज़ाज़ार था जो पहाड़ी पर वाक़ था। दूर दूर तक सब्ज़ घास का फर्श बिछा था। रंग बरंगे फूलों के पौधे लहलहा रहे थे। खुश रंगो खुशगुलू मुख्तलिफ बोलियों में गुनगुना और चहचहा रहे थे। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि हम जब अपने महल की छत से अंबर के साथ चले थे तो रात का वक्त था, मगर यहाँ पर तो दिन का समा था। धूप नहीं तो मगर अंधेरा भी नहीं था। हमने अंबर से इस अजीब व दिलकश जगह के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया, शहजादी हुजूर, ये वादी गुलजार है। यहाँ कभी रात नहीं होती। ये जगह आमतौर पर लोगों की नज़रों से ओझल रहती है, मगर मैं इस दुनिया के बहुत से अजीबोगरीब खित्तों से ना सिर्फ वाकिफ़ हूँ बल्कि मेरा आना जाना भी है। वो हमेशा हमसे मौदबाना लहजे में बात करता। ये अंबर का साथ था कि माहौल का फसूनाक असर जिसने हमें बहका दिया। हमने अंबर का हाथ पकड़ लिया तो उसने चौंक कर हमें देखा और नरमी से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, शहजादी हुजूर, खादिम इस गुस्ताखी का मुर्तकिब होने का मुतहम्मिल नहीं है। हम ये सुनकर चुप ना रह सके। हमें अंबर का यूं कहना हतक आमेज लगा। अंबर, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम हमेशा यूं ही तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारे हाथों में हाथ डाले रहें। क्या तुम हमें ये हक दोगे? हमने निहायत चाह से उसकी सहर अंगेज आंखों में देखा। वो कुछ मुस्तरिब हो गया और पहलू बदल कर बोला, नहीं शहजादी, ये मुमकिन नहीं। जैसे आग पानी का मेल नहीं हो सकता, वैसे ही ज़मीन व आसमान कभी नहीं मिल सकते। अंबर की नीली नीली आंखों में हल्का हल्का पानी तैर रहा था। फिर उसने एक लंबी आह भरकर कहा, मैं अपनी दुनिया का मुजरिम हूँ, ये हकीकत है। न जाने कब तक यहाँ हूँ, कब यहाँ से जाना पड़ जाए। मैं आपको अजियतनाक ज़िंदगी नहीं दे सकता। हम बेकरारी से तड़प उठे। हमने उसका हाथ पकड़कर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। ऐसा मत कहो अंबर, क्या हम जिस अजियत में अब गिरफ्तार हैं, ये अजियत तकलीफ दे नहीं। ये तड़प तुम हमें सौंप दोगे। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत बजाते खुद बहुत अजियतनाक है। हमें ये जुदाई और दूरी खलती है। हमने उसका हाथ आंखों से लगा लिया। हमारी आंखों से अश्क रवां थे। अपनी उंगलियों पर नमी महसूस करके अंबर ने चौंक कर अपने हाथ उठाए। हमारी आंखों में आंसू देखकर नरमी से उनको साफ किया। उसकी पोरों के लम्स ने जलती पर तेल का काम किया। हमारे बदन में दर्द की मीठी मीठी लहरें दौड़ने लगी और आंसू तेजी से बहने लगे। मत रोइए खुदारा, मत रोइए। इस मोहब्बत का अंजाम बहुत भयानक भी हो सकता है। दिल को रोक लीजिए। इस पौधे की जड़ को मजबूत ना होने दें, वरना बहुत गजब हो जाएगा। इतना सुनकर हम फूट फूट कर रोने लगे। आंसू आंखों से बेनसतूर बह रहे थे। न जाने कब कब के रुके हुए आंसुओं को
آج بہنے کا موقع مل گیا تھا۔ امبر نے ہمیں سینے سے لگا لیا۔ جب آنسوؤں کی رفتار تھمی تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم امبر کی باہوں کے حصار میں ہیں اور وہ بہت محبت سے ہمیں تھپک رہا ہے۔ اب بات ہماری برداشت سے باہر تھی۔ ہم نے اس کو مزید قریب کر کے سختی سے بھینچ لیا۔ کافی دیر ہم یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے رہے۔ پھر امبر نے ہمیں خود سے جدا کر کے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ شہزادی، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اس تعلق کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ محبت ہمیں کچھ نہیں دے گی سوائے بربادی کے۔ امبر کا کمزور پڑتا لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ خود اپنی کہی ہوئی بات سے انکاری ہے۔ بس امبر، ہم نے سوچ لیا ہے کہ تم ہی ہمارے شوہر بنو گے۔ ہم نے زندگی میں پہلی بار خود کو کسی مرد کو سونپ دیا ہے۔ اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہمارا عزم و استقلال ہمارے لہجے میں آیا تھا۔ شہزادی حضور، میں حقیقی انسان تو نہیں، صرف ہر رات انسان کا روپ دھار لیتا ہوں۔ میں تو امبر ہوں۔ امبر نے اٹکتے ہوئے بے بسی سے کہا، تو کیا ہوا؟ رات کو تو تم حقیقی انسان ہوتے ہو، یہ دیکھو۔ ہم نے امبر کے بازو پر چٹکی کاٹ کر اسے احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت انسان ہی ہے۔ چٹکی شاید زور سے کاٹی، اس لیے وہ درد سے اچھل پڑا۔ ہمیں رات کا یہ انسان قبول ہے۔ ہم تمہارے ساتھ کے لیے دن کو رات اور رات کو دن بنا لیں گے۔ ہم امبر کے کندھے پر سر رکھ کر خوابناک سے لہجے میں بولے۔ لیکن شہزادی، امبر کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بس امبر، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، یا تو تم ہم سے شادی کرو گے یا ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ ہم نے ہاتھ اٹھا کر اس کو اپنا فیصلہ سنایا، جس پر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ہم ہر رات ملتے اور تجدید وفا کرتے۔ ہمیں شادی کی جتنی جلدی تھی، امبر اتنا ہی ٹال مٹول کر رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ بابا جان بادشاہ وقت کے محل سے لوٹ آئے۔ جب بابا جان نے ہمیں حویلی کی اوپر والی چھت پر بستر لگواتے دیکھا تو ہمیں حکم دے دیا کہ ہم آج کے بعد یہاں نہیں سوئیں گے، کیونکہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو تنہا پا کر جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بابا جان کا حکم ماننا ہی پڑا اور ہم اپنی خوابگاہ میں سونے لگے۔ حویلی میں سخت پہرا ہونے کی وجہ سے ہم رات کو اٹھ کر چھت پر نہ جا سکتے تھے، اس لیے ہم روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جانے کب انتظار کرتے کرتے ہماری آنکھ لگ گئی اور ہم سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے پہلو میں کوئی موجود ہے اور گہری نظروں سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خود کو کسی کے نظر کے حصار میں پا کر ہم چونک کر اٹھ بیٹھے۔ ابھی ہم کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ایک ہاتھ نے ہمارے منہ کو دبا لیا۔ ہماری آواز گھٹ کر رہ گئی۔ میں ہوں امبر۔ سرگوشی سن کر ہماری جان میں جان آئی۔ او امبر، اتنا کہہ کر ہم نے اسے گلے لگا لیا، اور پھر وہ رات ہماری زندگی کی سب سے حسین رات ثابت ہوئی، جس کے مقابلے میں ہمیں دنیا کی ہر خوشی ہیچ لگتی ہے۔ مگر اس رات نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا اور ہمیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس رات جذبات کا ایسا طوفان آیا جو اپنے ساتھ ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ امبر، ہم شادی کب کریں گے؟ ہم نے اپنا پرانا سوال دہرایا۔ بہت جلد کریں گے شادی۔ امبر کا جواب ہمارے اندر خوشیوں اور امیدوں کے دیپ جلا دیتا۔ ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ ہم میں کچھ جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں اور کچھ نہیں بلکہ ہم حمل سے تھے، یعنی ہم امبر کے بچے کی ماں بننے والے تھے۔ امبر ہمیشہ یہ کہتا کہ بس کچھ دن اور شہزادی، میں دیوتاؤں کو منا لوں گا اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے جیون ساتھی بن جائیں گے۔ اسی طرح پورے 9 مہینے گزر گئے۔ ہم نے اپنی ایک کنیز کو اپنا ہمراز بنا لیا، جو ہمارا خیال رکھ تھی اور جس نے ہمارے راز کو بھی راز رکھا۔ امبر بھی ہمارا بہت خیال رکھتا۔ جس رات ہم نے بچے کو جنم دیا، اس رات ہم بہت بے چینی سے امبر کا انتظار کرتے رہے، مگر امبر نہ آیا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا چہرہ تک نہ دیکھا۔ ہم چاہتے تھے کہ امبر ہم سے پہلے بچے کو دیکھے۔ کتنی ہی راتیں گزر گئی، امبر لوٹ کر نہ آیا۔ ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے امبر کا۔ اس کا اس طرح ہمیں چھوڑ کر جانا ہماری روح پر کاری ضرب لگا گیا۔ ہم اندر تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ بابا حضور بھی ہمارے پاس نہ تھے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے اچھا ہی تھا۔ ہم نے اپنے حمل کی حالت اور بچے کی پیدائش 7 پردوں میں چھپا رکھی تھی۔
ایسے ہی ایک دن ہم خوابگاہ کے چوکور دریچے میں کھڑے آسمان اور اس کے دامن میں موجود تاروں کو دیکھ اور عنبر سے لوٹ آنے کی فریاد کر رہے تھے کہ ہماری کنیز خاص نے ہمیں خبر دی کہ ہمارا بچہ پالنے میں موجود نہیں۔ ہم سر تا پیر لرز گئے اور پاگلوں کی طرح بچے کو پوری حویلی میں تلاش کرنے لگے۔ ہم نے پوری رازداری کے ساتھ بچے کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر عنبر کی طرح ہمارا بچہ بھی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ جب ہم ہر طرح سے بچے کو تلاش کر چکے تو اس کو نہ پا کر ہماری ہمت و اعصاب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ ہم نے ایک دن اپنی ہیرے کی انگوٹھی چاٹ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ہمارے بعد ہماری یہ حویلی اجڑ گئی۔ ہماری کنیز خاص نے ہماری داستان راز رکھنے کی بجائے لوگوں میں مشہور کر دی۔ یہ آخری سطر تھی، اس کے بعد ڈائری پر کچھ رقم نہ ہوا۔ میرے دوست گنگ سے اپنی اپنی جگہ پر جمے بیٹھے رہے۔ ہم لوگ یہ داستان پڑھ کر دم بخود تھے۔ ہندو دوستوں کا اعتقاد اس بات پر اور پختہ ہو گیا، مگر میرے ذہن میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کچھ تو غلط ہے، مگر اس کا پتہ چلانے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ہم اپنی اپنی سوچوں میں تھے کہ اچانک در و دیوار کانپنے لگے جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ ہم سب اپنی جگہوں سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگے، مگر اس سے پہلے کہ ہم کمرے سے نکل پاتے، کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے ایک دھماکے دار آواز کے ساتھ بند ہو گئے۔ میں اور میرے دوست خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں اچانک کمرہ دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ ایسی روشنی تھی جیسے دن نکل آیا ہو، مگر یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی اس بات کا کچھ پتہ نہ تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد کمرہ پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہم لوگ ڈر کر ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے۔ میرے تینوں دوست رام رام اور میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ کچھ ہی پل میں ہر طرف بھیانک قہقہے گونجنے لگے۔ ہم خوفزدہ سے دیوار کے ساتھ جا لگے۔ ایک بار پھر سے کمرہ روشن ہوا۔ اب جب روشنی ہوئی تو ہماری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایسا قداور شخص کھڑا تھا جس کا سر اتنا اونچا تھا کہ چھت کے ساتھ لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ انسانی اور باقی سارے جسم پر لمبے لمبے کالے بال تھے۔ وہ کچھ یوں گویا ہوا، تم لوگوں کی وجہ سے میں آج اپنے آبائی راز تک پہنچ گیا۔ میری ماں کون تھی یہ میں آج تک نہ جان پایا تھا، مگر تم انسانوں نے مجھے میری پیدائش کے راز تک پہنچا دیا۔ ایک طرح سے تم لوگ میرے محسن ہو۔ اتنا کہہ کر وہ انسان نما حیوان رکا اور پھر چند لمحوں بعد بولا، مگر میں اپنے محسنوں پر احسان نہیں کرتا۔ تم؟ میں ہکلا کر ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نے میری بات اچک لی۔ شہزادی ماریا اور عنبر کا بیٹا، وہ عنبر جو عنبر نہ تھا، در حقیقت وہ ایک خوفناک اور سرکش غیر مذہب جن تھا جو کہ حسن کی قید میں آ گیا اور اس کے منہ سے قہقہوں کا سیلاب امٹ پڑا۔ میرے باپ نے میری ماں سے یہ سچ چھپایا تھا کہ وہ ایک جن ہے جسے میری ماں عنبر جان کر دل و جان سے چاہ رہی تھی۔ وہ دراصل اپنے قبیلے کا مجرم جن تھا جسے قبیلے والوں نے قبیلہ بدر کر دیا تھا، اور ایسے ہی پھرتے پھراتے وہ جن جب میری ماں یعنی شہزادی ماریا کی حویلی کی چھت پر سے گزرنے لگا تو اس کی نظر شہزادی پر پڑی۔ وہ وہیں دل ہار بیٹھا اور عنبر بن کر شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر جب جن قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ ان کا سزا یافتہ مجرم ایک انسان لڑکی پر فریفتہ ہو کر اس کی محبت میں گرفتار ہو کر قانون قبیلہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس انسانی لڑکی کے ساتھ نہ صرف جسمانی تعلقات استوار کر چکا ہے بلکہ اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہے، تو پہلے انہوں نے اسے بہت سمجھایا۔ جب وہ نہ مانا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی تا حیات قید کر لیا۔ پھر جنات کے قبیلے نے مجھے بھی پالنے سے اٹھوا لیا۔ اے انسانوں، اب تم یہ راز جان گئے ہوگے شہزادی ماریا کا اصل قصہ کیا تھا، اس لیے اب تم لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس کمرے میں میرے باپ کا ایک گلے میں ڈالنے والا کنٹھا موجود ہے جسے حاصل کر کے آج میں صدیوں بعد اپنے باپ کو قید سے چھڑا لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہماری طرف لمبے کیے تو اس کے ہاتھوں سے آگ کے شعلے نکل کر ہماری طرف لپکے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ کے شعلے ہم تک آتے، ہمارے گرد خود بخود ایک دودھیا حصار بن گیا اور حصار کے باہر ایک حسین و جمیل لڑکی ظاہر ہوئی۔ اے بدبخت جن، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ان انسانوں کی جان لے لو گے۔
ये कहकर लड़की ने हाथ में पकड़ा हुआ नीले रंग का हार जिन की तरफ करके झटका तो उस कंठे में से आग तेजी से निकलकर जिन पर झपटी। इससे पहले कि वो संभल पाता, आग ने जिन को अपनी लपेट में ले लिया और सूखी लकड़ी की तरह उसे चाट गई। फिर कमरे में हर तरफ आग लग गई, हर तरफ धुआं ही धुआं भर गया। मेरे दोस्त खांसते खांसते अपने होश खो बैठे। धुएं की वजह से मेरे दोस्त बेहोश हो चुके थे। अब मेरा भी दम घुटने लगा था और फिर मैं अपने होशो हवास से बेगाना हो गया। जब मुझे होश आया तो हम हवेली के सामने आड़े तिरछे पड़े थे और वो लड़की चंदर के सर पर हाथ रखे शायद कोई तनवीमी अमल कर रही थी। मैं एकदम उठकर बैठ गया। तुम कौन हो ए नेकदी लड़की, और मेरे दोस्त के साथ क्या कर रही हो? उसने चूंकि हमारी जान बचाई थी इसलिए मैंने उसे नेकदी लड़की कहकर मुखातिब किया। हम वो हैं जिसकी दास्तान इस गांव की फिजाओं में गूंज रही है, शहजादी मारिया। मैं ज़ेरेला बुड़बुड़ाया और उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। सुनो, हमने तुम्हारे दोस्तों की याददाश्त मिटा दी है ताकि यहाँ से जाने के बाद तुम लोग हमारे साथ प्यार के नाम पर होने वाले धोखे के बारे में किसी को न बता सको और हमें मज़ीद बदनाम न कर सको। इतना कहकर उसने एक नकरई कहकहा फिजा में बिखेर दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी याददाश्त भी मिटानी है। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं अपनी जगह से खिसक कर पीछे हटता जा रहा था। मैंने उठकर भागने की कोशिश की तो ठोकर खाकर गिर पड़ा और शहजादी मारिया मेरे सर पर पहुंच गई। उसने अभी मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि फिजाए हक की सदाएं गूंजने लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज़ान की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी तो वो मुस्तरिब होकर नहीं नहीं कहती हुई पीछे हटने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो धुएं में तहलील होकर गायब हो गई और मैं वहीं सजदा रेज़ हो गया। रब्बे करीम ने हम लोगों को उस भयानक जिन और उस खूबसूरत बदरूह के चुंगल से सही सलामत बचा लिया था। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।